हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेज। सो गाइस, पिछली वीडियोस में हमने 25 एमसीक्यूज़ किए थे बायो के। तो आज भी जो है हम बायो के ही एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। और पहला एमसीक्यूज़ है गाइस आपके सामने, अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज़। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हम जो है इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो भी आपके पास यहाँ पे न्यू टर्म्स आएंगी उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास तीन टर्म्स हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स है, इकोसिस्टम है और प्रोड्यूसर सिस्टम है। तो इनको हम पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स आपके पास वो कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके पास लिविंग थिंग्स होती हैं, या आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो आपके पास कौन सा आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो दूसरा यहाँ पे आपके पास होता है एबियोटिक कंपोनेंट्स। तो देखिएगा, एबियोटिक कंपोनेंट्स आपके पास वो कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। जो भी आपके पास नॉन लिविंग पार्ट होता है वो सारा आपका किसके अंदर आ जाता है, एबियोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। उसके बाद है गाइज आपका इकोसिस्टम। तो देखो, इकोसिस्टम आपके पास क्या होता है, सपोज आपके पास ये एक क्या है गाइज, एक जोग्राफिकल एरिया है, और इस जोग्राफिकल एरिया में आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लांट्स भी हैं और आपके पास जो हैं एनिमल्स भी हैं, ठीक है गाइज। और यहाँ पे आपके पास जो हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी यहाँ पे हैं, प्लांट्स हैं यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे एक लैंडस्केप भी है और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, एक लाइफ वहाँ पे सस्टेन होती है। तो इस सारे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। जहाँ पे जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। जितने भी ये कम्युनिटी यहाँ पे, जितनी भी बियोलॉजिकल कम्युनिटी है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ पे इनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे वेदर कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो ये सारा क्या इंक्लूड करता है गाइज, इकोसिस्टम। और देखिए, इकोसिस्टम में आपके पास एक तो बायोटिक कंपोनेंट भी होता है और दूसरा एबियोटिक कंपोनेंट्स भी होता है। हमने पढ़ लिया गाइज, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, आपके पास जो लिविंग पार्ट्स होते हैं, जो भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है प्रेजेंट होते हैं। और एबियोटिक कंपोनेंट्स आपके पास क्या होता है, जितने भी नॉन लिविंग पार्ट्स आपके पास होते हैं। तो ये आपका इकोसिस्टम आ गया सिंपल। सो नेक्स्ट गाइज आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूसर सिस्टम। अब देखिए, प्रोड्यूसर सिस्टम क्या होता है, जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर जो होता है उन पे डिपेंडेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम अगर ऑप्शंस में देखें तो पहला ऑप्शन आपके पास कार्निवर्स। हमें पता है कार्निवर्स जो होते हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आपके पास होते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गाइस सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, जो कंज्यूमर को ईट करते हैं। तो यहाँ पे कार्निवर्स जो है ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये फ्लैश खाता है और फ्लैश आप इनको कहाँ से मिलता है, कंज्यूमर से मिलता है। तो हर्बिवोर्स हमें पता है ये आपके पास क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं। कुछ कंज्यूमर्स में आपके पास जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट ईटर्स होते हैं। कुछ आपके पास जो होते हैं फ्लैश भी खाते हैं, बट जो प्योर वेजिटेरियन आपके पास होते हैं वो सारे हर्बिवोर्स में आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स आपके पास क्या है गाइस, ये प्रोड्यूसर है। प्लांट जो होते हैं अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ये किन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये प्रोड्यूसर सिस्टम में आ जाते हैं। तो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट जो होता है इकोसिस्टम का, उसमें प्रोड्यूसर सिस्टम क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। जैसे हमने अभी इकोसिस्टम में पढ़ा था जिसमें आपके पास प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग, लैंडस्केप, वेदर, क्लाइमेट जितना भी आ जाता है। और वहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते थे। तो प्लांट्स हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है गाइज, प्रोड्यूसर सिस्टम आ जाता है इकोसिस्टम में। और ये आपके पास क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक मीन्स ये लिविंग पार्ट है। तो प्लांट्स आपके पास क्या होते हैं गाइज, लिविंग पार्ट्स। होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नोन। तो देखिए, जो आपके पास बीज होती हैं उनका जो मैनेजमेंट होता है, उनकी जो हम ब्रीडिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास यहाँ पे एग्रीकल्चर। अब देखिए, एग्रीकल्चर को हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर है गाइज आपके पास, इट इज़ अ आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, प्लांट्स, लाइव स्टॉक एट्सेट्रा। तो यानी कि एग्रीकल्चर हम क्या करते हैं, जैसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, प्लांट्स वगैरह जो हम लगाते हैं, या जो हम लाइव स्टॉक जो है रेज करते हैं, तो ये सारा किस में आ जाता है, हमारे पास एग्रीकल्चर में आ जाता है। तो देखिए, लाइव स्टॉक आपके पास क्या होता है गाइज, जितने भी आपके पास
डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जो आपका लाइवलीहुड सस्टेन करते हैं, जिन पर आपका लाइवलीहुड डिपेंड होता है, वो सारा आपका क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक का। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, वूल जो है वो लेते हैं, एग्स, मिल्क, मीट वगैरह जो भी इन एनिमल से आपको मिलता है वो लाइव स्टॉक कहलाते हैं, जो आपकी डे टू डे लाइफ को सस्टेन करते हैं और आप उन पर डिपेंडेंट होते हो। तो उसके बाद गाइस है आपके पास सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर आपके पास क्या होता है, जिसमें हम सिल्क वॉर्म को फॉर्म करते हैं, यानी कि रेयर करते हैं सिल्क वॉर्म्स को, ताकि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो, सिल्क प्रोड्यूस हो, और प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर देखिए गाइस, हॉर्टिकल्चर आपके पास क्या होता है, यानी कि ये भी एक आर्ट एंड साइंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, फ्लावर्स वगैरह को ग्रो करते हैं, और इसमें हम प्लांट्स की फॉलिएज भी लेते हैं। और हॉर्टिकल्चर जो है ये हमारे पास क्या है, एक लैटिन वर्ड से ड्राइड हुआ है, हॉर्टी। तो देखिए इसका मतलब आपके पास क्या होता है, गार्डन, यानी कि हॉर्टी का मतलब आपके पास क्या होता है, गार्डन, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट करना। तो जितनी भी हमारे पास फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। लास्ट गाइज आपके पास एपीकल्चर। तो एपीकल्चर आपके पास क्या होता है, जिसमें हम हनी बीज को ब्रीड करते हैं। सो दिस इज़ योर राइट आंसर। तो आपका क्या बोलता है यहाँ पे, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज़ नॉन एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में हम क्या करते हैं, हनी की प्रोडक्शन करते हैं। सो दिस इज़ योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। अब देखिए फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो पहले हम फॉसिल्स को समझते हैं कि फॉसिल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखिए फॉसिल्स आपके पास होते हैं जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं आपके पास, जब वो डेड एंड डिके हो जाती हैं तो वो आपके पास किस में मिक्सअप हो जाती हैं, आपके पास रॉक्स में, जो भी रॉक मटेरियल होता है उसमें ये क्या हो जाती है, प्रिजर्व्ड हो जाती हैं। और जितना भी ये हमारे पास रिमेन्स होता है एनिमल्स, फंगाई वगैरह का, तो इससे हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। और देखिए फॉसिल्स की स्टडी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन आपके पास साइकोलॉजी। अब देखिए साइकोलॉजी आपके पास क्या होता है, ये आपके पास स्टडी होता है माइंड का, ठीक है सर गाइस, यानी कि जो आपका बिहेवियर है, स्टडी ऑफ दी माइंड, और एक इंसान जो कैसे बिहेव करता है, आप सबको पता होगा गाइस, साइकोलॉजी उसको कहते हैं। उसके बाद है पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी है, ये आपके पास क्या है, स्टडी ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जितने भी हमारे पास अर्थ पे जो भी लाइफ है वो किस पे बेस्ड है गाइस, यानी कि फॉसिल्स जितने भी हमारे पास होते हैं, जितनी भी हमारी हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है वो किस पे बेस्ड है, फॉसिल्स पे जो बेस्ड होती है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है गाइस आपके पास बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी आपके पास यहाँ पे क्या आता है गाइस, ये जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, तो जितनी भी लिविंग स्पीसीज़ हैं आपके पास, होल इन द थिंग, जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्लेनेट हैं, अर्थ का जो प्लेनेट है उसमें जितने भी आपके पास लिविंग स्पीसीज़ हैं, उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, या उन सब को जब हम कलेक्शन देखते हैं वो सारा हमारे पास क्या जाता है, एक बायोडाइवर्सिटी में ही आ जाता है। जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया, जितने भी आपके पास आ जाते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी में ही आ जाते हैं। इवन की हर एक स्पीसीज़ जो है बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाती है। तो इट मीन्स हीमोटोलॉजी। अब देखिए गाइज हीमोटोलॉजी आपके पास क्या होता है, हीमो का मतलब आपके पास होता है ब्लड, यानी कि ह्यूमन का आपका मतलब होता है ब्लड। तो आप ब्लड से ही समझ आते हो कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़, यानी कि जो भी आपके पास ब्लड होता है उसकी मॉर्फोलॉजी, ब्लड की मॉर्फोलॉजी, उसकी फॉर्मिंग टिश्यूज़ की स्टडी जो होती है वो क्या होती है, हेमाटोलॉजी होती है। तो इसका राइट आंसर गाइज आपके पास क्या आएगा, पैलियोंटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंगाई। तो फंगाई देखिए गाइज यहाँ पे ये क्या होते हैं, हम इनको समझते हैं पहले। तो देखिए गाइज जो कार्लस लिनस थे, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिनको हम कहते हैं, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को जनरली दो किंगडम में क्लासीफाई किया था। एक तो उन्होंने किया था प्लांट में और एक को किया था उन्होंने एनिमल्स में। लेकिन बाद में आपके पास जो है रॉबर्ट एच वाइट टेकर आते हैं 1969 में। तो उन्होंने क्या कहा कि जो किंगडम की क्लासिफिकेशन की, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। तो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या दी थी उन्होंने, तो यहाँ पे उनको हम समझते हैं गाइज। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे बताते हैं ऑर्गेनिजम्स की, जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनकी क्लासिफिकेशन उन्होंने दी। तो पहला उन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा,
यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। तो कुछ आपके पास जो होंगे प्रोकैरियोटिक सेल होंगे और कुछ आपके पास जो होंगे वो यूकैरियोटिक सेल होंगे। उन्हें इनकी क्लासिफिकेशन ऐसे बताएं। और देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगे उनमें आपके पास कौन से आएंगे, मोनेरा आएंगे। जो भी आपके पास मोनेरा की किंगडम होगी ये आपके पास यहाँ पे आएंगे। मोनेरा जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल में आएंगे। और यूकैरियोटिक सेल में आपके पास कौन सा ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो आपके पास यूनिसेलुलर होंगे और मल्टी सेलुलर होंगे। तो ये आपके पास होंगे यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद आपके पास यूनिसेलुलर में आपके पास कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जो प्रोटिस्टा। पीस आपके पास क्या आता है गाइस, प्रोटिस्टा। और मल्टी सेलुलर में आपके पास कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे आपके पास फंगाई हो गया, आपके पास प्लेंटिया हो गया, आपके पास एनिमलिया हो गया। तो ये आपके पास जो थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी रॉबर्ट एच व्हाइटेकर ने, कब, 1969 में। अब देखिए ये आपके पास है मोनेरा, जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स किन में पाए जाते हैं, हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होती है आपके पास उनमें पाए जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा आपके पास क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर आपके पास जनरली कौन से होते हैं, जो आपके पास प्रोटोजोअन, जो भी आपके पास प्रोटोजोआ होते हैं वो आपके पास किस में जाते हैं, प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास फंगाई आ जाता है, प्लेंटिया आ जाता है, एनिमलिया आ जाते हैं। अब इनको हम पढ़ते हैं कि ये जो प्रोटिस्टा के किंगडम होते हैं ये यूनिसेलुलर होता है, प्रोटोजोन्स भी आते हैं हमारे पास प्रोटिस्टा वाले। मोनेरा वाले हमने देख लेगा इसकी, जिनमें हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं, यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे पास मोनेरा में आ जाते हैं। और फंगाई किंगडम में हमारे पास क्या क्या आता है, जो हमारे पास देखिए ये मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं हमारे पास। और ये ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो करते हैं, जो मॉइस्चर होता है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। और इनकी एक और ख़ास बात है गाइस कि इनमें सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जो फंगाई और प्लेंटिया होती है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल में जो होती है सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो प्लेंटिया आपको पता है गाइस, प्लेंटिया की किंगडम में आपके पास क्या आते हैं, प्लांट्स वगैरह आते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और इनमें जो होता है सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन होती है, इनमें रिप्रोडक्शन होती है। और एनिमल किंगडम में भी हमारे पास क्या होती है, जो होती है फर्टिलाइजेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं और ये विदाउट सेल वॉल होते हैं, ये भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। और प्लेंटिया में हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है और एनिमल्स में हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो जैसे हमारे पास प्लेंटिया में क्या होते हैं, पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास क्लोरोफिल आ जाता है, क्रोमोप्लास्ट आ जाता है, ल्यूकोप्लास्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास पिगमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट्स में। तो ये हमारे पास थी गाइस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम समझते हैं कि फंगाई आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या है गाइस, ये किसकी एग्जांपल है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है गाइस, पेरिमीशियम। तो पेरिमीशियम हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है इट मीन्स वो हमारे पास किस में पाया जाता है, मोनेरा में पाया जाता है। यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल जैसे ये बैक्टीरिया के उसमें पाए जाते हैं। तो सॉरी गाइज, ये आपके पास जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, मोनेरा में नहीं। मोनेरा में हमारे पास जो होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो ये हमारे पास जो होते हैं प्रोटिस्टा के किंगडम में पाए जाते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं। और ये हमारे पास जो होते हैं ये प्रोटोजोन होते हैं, प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास होते हैं ये उनमें पाए जाते हैं। उसके बाद है गाइस आपके पास यूग्लिना। तो देखिए यूग्लिना जो होता है आपके पास, ये ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो दोनों के करैक्टरिस्टिक्स शो करता है, यानी कि प्लांट्स के करैक्टरिस्टिक्स भी शो करता है और एनिमल्स के करैक्टरिस्टिक्स भी शो करता है। तो ये हमारे पास जो है फंगाई नहीं आ सकता है। उसके बाद है गाइज आपके पास पेनिसिलिन। तो देखिए पेनिसिलिन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है गाइज, जो हम आपके पास फूड स्पॉइलेज जो होता है, जो फंगस वगैरह होता है, ये आपके पास जो होता है फंगाई की एग्जांपल आ जाती है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस किंगडम में बिलोंग करता है, फंगाई के किंगडम में बिलोंग करता है। और ये हमारे पास क्या करता है, फूड स्पॉइलेज करता है, या फिर हम इसको किस में यूज़ करते हैं, ड्रग प्रोडक्शन में भी इसको हम यूज़ करते हैं। और ये इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो एंटीबायोटिक के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं हमारी बॉडी में, उनको किल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है गाइज आपके पास ऑक्टोपस।
तो ऑक्टोपस जो है ये हमारे पास एक एनिमल की फर्दर जो है किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में ये आ जाता है, जिसमें आपके पास एक होता है मोलस्का। ठीक है गाइज, ये मोलस्का जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, फाइलम होता है, यानी कि एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन एक फाइलम आ जाता है। और फाइलम आपके पास क्या होते हैं, जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स के डिवाइड करते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे किंगडम होता है और क्लास होता है। जो हमारे पास टेक्सोनॉमिक रैंक होता है तो वो आपके पास क्या होता है, जैसे किंगडम, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है फाइलम, फिर आपके पास आ जाता है क्लास, फिर आपके पास आ जाता है ऑर्डर, फिर आपके पास आ जाता है फैमिली, और फैमिली के बाद आपके पास आ जाता है जिनस, और फिर आपके पास आ जाता है स्पीसीज़। तो ये ऑर्डर है आपके पास, टेक्सोनॉमी ऑर्डर है। तो अब देखिए गाइज, यहाँ पे ऑक्टोपस जो है ये एक मोलस्का की उसमें ऑर्डर में आ जाता है। मोलस्का जो हमारे पास किंगडम है, फाइलम किंगडम है, ये उसकी कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, आपके पास पेनिसिलिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ह्यूमन इज़। अब देखिए ह्यूमन्स का साइंटिफिक नेम क्या है यहाँ पे, तो सब जानते हैं गाइज, होमो सैपियंस। तो देखिए होमो यहाँ पे क्या होता है, जिनस होता है, और सैपियंस आपके पास क्या होता है, स्पीसीज़ होता है। तो जिनस स्पीसीज़ का हम नाम देते हैं जब भी साइंटिफिक नेम होता है, तो उनका जो जीनस होता है, और आगे देखिए स्पीसीज़ जो होती हैं वो वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ जो है प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर हम देखें तो जैसे डॉग जो होते हैं, तो डॉग आपके पास यहाँ पे क्या है, जिनस है। लेकिन देखिए आपके पास कुछ जर्मन डॉग होते हैं, कुछ शेफर्ड डॉग होते हैं। डॉग्स की भी बहुत तरह वैरायटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन उनका जिनस क्या है, डॉग है। तो आगे उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट आ सकती हैं। तो वही हम कहते हैं कि जिनस और स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन फंगाई आर कॉल्ड। अब देखिए फंगाई में हमारे पास जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास माइसलिन, और यहाँ पे हाईफाई। देखिए ये आपके पास क्या होते हैं, हाईफाई जो होता है आपके पास ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है फंगस का, और माइसलिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हाईफाई का एक कलेक्शन होता है फंगस में। यानी कि ये आपके पास क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है फंगाई का, और माइसलिन जो होता है ये आपके पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हाईफाई होता है फंगस की बॉडी में। और देखिए ये जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके पास, जो आपके पास हाईफाई होते हैं, ये आप डिस्क्राइब्ड इनको हम कैसे करते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, या फिलामेंट, क्योंकि इनकी अपीयरेंस ही ऐसी होती है। और देखिए यहाँ पे माइसलिन अगर इसका कलेक्शन होता है तो मीन्स माइसलिन जो होते हैं आपके पास क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि हम बता सकते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फंगाई में हम किसको कहते हैं, माइसलिन को कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं गाइस आपके पास, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है गाइस, स्पोर्स भी हैं। तो स्पोर्स आपके पास क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जो एक इंडिविजुअल वन को प्रोड्यूस करते हैं विदाउट फ्यूजन। तो ये बिना फ्यूजन दूसरे रिप्रोडक्टिव सेल के साथ विदाउट फ्यूजन ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर लेते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद गाइस आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ऑन अर्थ इज़। तो हमारी अर्थ में सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास माइकोप्लाज्मा। तो ये आपके पास इकोली, स्लेमोनेलिया, क्लोस्ट्रिडियम, ये आपके पास सारे क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। बट स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आपके पास कौन सा गाइस, उसका आंसर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। तो देखिए माइकोप्लाज्मा जो है ये क्या है, बैक्टीरिया का जीनस है। तो जिसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है वो किस किंगडम में बिलोंग करता है, मोनेरा। मैंने अभी आपको बताया गाइस कि मोनेरा जो होता है ये आपके पास बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज के आगे आपके पास स्पीसीज़ होंगी वो सारे किस में बिलोंग करते हैं, मोनेरा किंगडम में बिलोंग करते हैं। और ये कौन से सेल के बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्लोस्ट्रिडियम जो है ये आपके पास क्या होता है, ये भी बैक्टीरिया होता है, और ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी सॉइल में या फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। और ये हमें क्या काज करता है, डायरिया काज करता है। तो इकोली ये भी आपके पास एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और ये भी हमें क्या काज करता है, डायरिया काज करता है। नेक्स्ट है गोइज क्वेश्चन आपके सामने, वैक्सीन फॉर रेबीज़ वाज डेवलप्ड बाय। तो देखिए रेबीज़ आपके पास क्या होती है, ये एक
डिजीज़ होती है जो किसके काटने से होती है गाइज, एनिमल या जो भी एनिमल हमें बाइट करते हैं, तो एनिमल के बाइट करने से हमें क्या कॉज होती है, रेबीज़ कॉज होती है। तो देखिए रेबीज़ के लिए हम वैक्सीन जो है वो किसने डेवलप की थी, वो लुईस पास्चर ने डेवलप की थी। तो रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया पे बहुत काम किया, तो उनकी स्टडी करने में बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ था गाइज, और इन्हें जेम सेल थ्योरी को भी इन्होंने प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, मलेरिया इज़ काज्ड बाय। अब देखिए मलेरिया जो है वो कौन काज करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मलेरिया जो है वो ना ही एक वायरस डिजीज़ है और ना ही एक बैक्टीरिया डिजीज़ है, तो ये एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। तो मलेरिया जो जनरली जो कॉज होता है वो आपके पास, यानी कि ये ऑप्शन भी आपके पास कैंसिल, ये ऑप्शन भी आपके पास कैंसिल हो गया, बचता है यहाँ पे आपके पास प्लाज्मोडियम एंड मॉस्किटो। अब देखिए बैक्टीरिया जो होता है, मलेरिया जो होता है ये किससे काज्ड होता है गाइज, आपके पास एक पैरासाइट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, और ये जनरली किससे स्प्रेड होता है, जो आपके पास इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ होते हैं ये उनके ज़रिए जो है स्प्रेड होता है। तो बट काज्ड किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। और ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ होते हैं ये क्या होते हैं, एक वेक्टर होते हैं जो इस प्लाज्मोडियम को एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो मलेरिया जो होता है वो किससे काज्ड होता है गाइज, प्लाज्मोडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, हेपेटाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ। तो हेपेटाइटिस आपके पास जो है वो किसको इन्फ्लेम करता है। तो पहला आपके पास स्टोमक, दूसरा किडनी, लंग्स और लीवर। देखिए हेपेटाइटिस जो होता है ये हमारे पास किसको इन्फ्लेम करता है, लीवर को। तो ये कैसे हेपेटाइटिस होता है कैसे, यानी कि जब कोई हैवी अल्कोहल यूज़ कर लेता है या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस यूज़ कर लेता है, खा लेता है, और भी बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिनसे हेपेटाइटिस काज होता है। और हेपेटाइटिस जो है ये आपके पास कौन सी डिजीज़ है, ये भी आपको बताना है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्रोटोजोन डिजीज़ है या फिर वायरस है। तो ये आपके पास कौन सी डिजीज़ है, वायरस डिजीज़ है। तो बैक्टीरिया आपके पास हेपेटाइटिस जो है ये आपके पास कौन सी डिज़ीज़ होती है, एक वायरस डिज़ीज़ है, और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, पेनिसिलिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो गाइज यहाँ पे पेनिसिलिन जो होता है ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, तो ये हमें जनरली हमने पढ़ा ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, फंगाई से। तो देखिए फंगाई से हम पेनिसिलिन को प्रिपेयर करते हैं, और ये हमें किस में हेल्प करते हैं, जो आपके पास बैक्टीरिया ग्रो करते हैं आपकी बॉडी पे उनको किल करने में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, विच वन इज़ एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट आपके पास कौन से होते हैं, ऑप्शन आपके पास लाइस, टिक्स, वायरस, टेपवर्म। अब देखिए एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं, और एक आपके पास होता है गाइज एक्टोपैरासाइट। तो देखिए एक्टोपैरासाइट आपके पास वो होते हैं जो हमारी बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लाइस जो हमारे पास सिर में होती हैं जिनको हम जुएं कहते हैं, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए हमें बताना है कि एंडोपैरासाइट आपके पास क्या है। तो एंडोपैरासाइट आपके पास क्या होते हैं, जो आपके बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए वायरस जो है वो आपके बॉडी के आउटसाइड भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन टैपवर्म जो है यह सिर्फ हमारी बॉडी के इनसाइड ही प्रेजेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास आ जाएगा गाइस, वो आपके पास क्या जाएगा, टैपवर्म। और ये जो होते हैं ये क्या काज करते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है या हमारी जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, और हमारे ब्लड में भी पाए जाते हैं। जैसे जो प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। तो जिससे हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया काज करता है, और जो मॉस्किटो होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में जो है वो इंजेक्ट करते हैं इसको, और जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को भी मलेरिया काज होता है, और इट इज़ एन प्रोटोजोन डिजीज़। सो एंडोपैरासाइट आपके पास यहाँ पे क्या आ गया गाइज, टैपवर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, फ्रुक्टोज इज़। तो फ्रुक्टोज जो है आपके पास वो क्या है, तो फ्रैक्टोज आपके पास जो है वो एक शुगर होता है गाइज, यानी कि जो आपके पास 6 कार्बन शुगर से मिलकर ये बना हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, पेंटोज शुगर है, हेक्सोज शुगर है, हेप्टोज शुगर है, और नन ऑफ द अबव। तो फ्रैक्टोज आपके पास जो है वो आपके पास क्या होते हैं, पेंटोज शुगर है गाइज। ठीक है गाइज, तो हेक्सोज आपके पास क्या होते हैं, जिनमें 6 कार्बन स्ट्रक्चर होता है।
तो 6 कार्बन आपके पास किन में होते हैं, तो हेक्सो का मतलब होता है 6 कार्बन जिनमें प्रेजेंट होते हैं, पेंटो का मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और फ्रैक्टोज आपके पास कौन सा शुगर है, पेंटोज शुगर है। सो नेक्स्ट करते हैं गाइस, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो आपके पास क्या होते हैं, तो पेप्टाइड्स आपके जनरली क्या होते हैं, एक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स के। तो जो भी हमारे पास स्किन में हमें प्रोटीन चाहिए होते हैं और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इन प्रोटीन्स को बनाते हैं और हमारी स्किन को इनकी ज़रूरत होती है। तो ये कौन सा बॉन्ड जो है वो बनाते हैं, तो ये आपके पास कौन सा बॉन्ड बनाते हैं गाइज, NH लिंक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, विच इज़ करेक्ट अबाउट एंजाइम्स। तो देखिए एंजाइम्स आपके पास क्या होते हैं, जो आपकी एक नॉर्मल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। जो आपकी एक नॉर्मल रिएक्शन होती हैं, जब उनको तेज़ फास्ट करना होता है, उनको एक्टिव बनाना होता है, तो वो आपके पास कौन काम करता है, एंजाइम्स काम करते हैं। तो देखिए एंजाइम्स के लिए आपके पास करेक्ट क्या है, प्रोटीन इन नेचर, स्पीड अप रिएक्शन या डीनेचर एट हाई टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास क्या आ जाता है, स्पीड अप रिएक्शन आ जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, विच इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको कहते हैं, वो होता है आपके पास गाइस माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस गोल्गी कम्प्लेक्स हैं, तो गोल्गी कम्प्लेक्स को हम गोल्गी अपरेटिस भी कहते हैं या फिर गोल्गी बॉडीज़ भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है जिसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोटीन को पैकेज करना होता है। तो ये होता है गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटिस भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइस आ जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं गाइस, ये आपके पास होता है किचन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस को किचन ऑफ द सेल इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जितना भी न्यूक्लियस हमारे पास होता है उसके अंदर क्या होता है, जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो सारा कौन प्रिपेयर करता है, न्यूक्लियस। यानी कि एक सेल को फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है, उसको न्यूक्लियस से मिलती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास जो होता है ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन होते हैं प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। जो भी प्रोटीन चाहिए होता है आपके पास सेल को फंक्शन करने के लिए वो कौन प्रोवाइड करता है, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। और आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये एक कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। और ये बहुत ही स्मॉल होते हैं और ऑर्गन राउंड होते हैं ये शेप में, और इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन्स को बनाना। नेक्स्ट कहते हैं गाइस, द स्ट्रक्चर दैट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए एनिमल सेल में जो स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है वो होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके बाद न्यूक्लियस हमारे पास जो है एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। सेंट्रोइल जो है हमारे पास एनिमल में भी होते हैं और प्लांट में भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास एनिमल में भी होते हैं और प्लांट सेल में भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अभी हमने पढ़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइज आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास गाइज क्या होता है, ये ऑर्गेनेल्स होता है जो केमिकल एनर्जी जो है जनरेट करता है सेल के लिए ताकि उसको पावर दे ये, और सेल जो है अपनी बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी उसको चाहिए होती है तो उस एनर्जी को ये हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी बोलते हैं, जो सेल को अपने बायोकेमिकल रिएक्शंस में चाहिए होती है। और ये जो केमिकल एनर्जी जो होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है ये कहाँ पे स्टोर करता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ATP। आपने पढ़ा होगा गाइज। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस स्मॉल मॉलिक्यूल में जो है एक केमिकल एनर्जी स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट करते हैं गाइज, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। तो देखिए जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। तो कोफैक्टर आपके पास जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो ये एक्चुअली करता है क्या, आपके पास जो भी एंजाइम्स हमारे पास होते हैं कुछ एंजाइम आपके पास एक्टिव होते हैं और कुछ एंजाइम्स आपके पास क्या होते हैं, पैसिव होते हैं।
और ये क्या काम करते हैं, जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये एक्टिव करते हैं। तो यानी कि कोफैक्टर हमारे पास क्या होता है, ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जो हमें एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, न्यूक्लिक एसिड वेर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय। तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था, वो क्या था गाइस आपके पास, फ्रेडरिच मिक्सचर ने किया था। नेक्स्ट करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पायरिमिडाइन। तो गाइज यहाँ पे देखिए आपके पास पायरिडाइन जो होती हैं ये क्या होती हैं, तो हमें बताया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पायरिडाइन। तो इनमें से पायरिडाइन जो है वो कौन सी नहीं है। एक्चुअली पायरिडाइन जो होती हैं आपके बेसिस होती हैं। तो जो भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं, चाहे वो आरएनए में हो या डीएनए में हो, वो क्या फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म करते हैं। और उनमें जो होते हैं हमारे पास एक तो पायरिडाइन्स होती है, पायरिडाइन बेसिस होती हैं, और एक आपके पास जो होती है प्यूराइन बेसिस होती हैं। अब देखिए पायरिडाइन बेसिस में आपके पास क्या क्या जाती हैं, एक थाइमिन भी आ जाती है आपके पास, साइटोसाइन भी आ जाती है और यूरेसिल भी आ जाती हैं। ये 3 पायरिडाइन बेसिस आपके पास होती हैं न्यूक्लिक एसिड में। और जो प्यूराइन बेसिस होती हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या है, ग्वेनाइन है। एक आपके पास क्या होती है गाइज, ग्वेनाइन होती है, और एक आपके पास होती है एडेनाइन। ये आपके पास क्या होती हैं, प्यूराइन बेसिस होती हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में। और इनका देखिए केमिकल फार्मूला आपके पास क्या होता है, प्यूरोडाइन पायरिडाइन पायरिमिडाइन का C4N4H2, ये आपके पास फार्मूला होता है पायरिमिडाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, फ्रक्टोज इज ए। अब देखिए फ्रक्टोज आपके पास जो है वो क्या है, मिल्क शुगर है, नहीं है, सीरियल शुगर ये भी बिल्कुल नहीं है, एल्डो शुगर भी नहीं है, आपके पास क्या है, ये कीटो शुगर है। एक्चुअली ये कीटोन होते हैं, क्योंकि फ्रैक्टोज आपके पास जो होते हैं ये 5 कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, 5 कार्बन स्ट्रक्चर होते हैं ये, इसलिए हम फ्रैक्टोज को क्या बोलते हैं, पेंटोज ही बोलते हैं। जनरली ये 6 होते हैं, हेक्सोज होते हैं, लेकिन इसमें कीटोन उसके साथ जो होता है कंपाउंड इसके साथ अटैच होता है। तो फ्रैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, कीटो शुगर्स बोलते हैं। अब देखिए ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। तो जब आपके पास टिश्यूज़ जो हैं कंबाइन होते हैं तो एक पार्टिकुलर जॉब करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए हम इनका एक पढ़ते हैं कि ये जो सेल जो होता है हमें पता है कि इट इज़ अ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और सेल जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट होकर आपके पास क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। और टिश्यू जब आपके पास कंबाइन होते हैं तो ये आपके पास क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, जब ऑर्गन आपके पास कंबाइन होते हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम आपके पास कंबाइन होते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टिश्यूज जो होते हैं जब उनका ग्रुप बन जाता है तो वो एक पर्टिकुलर जॉब क्या करते हैं, वो हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं। और वहाँ पे ऑर्गन जो होता है उनकी एक पर्टिकुलर जॉब रहता है। जैसे हार्ट जो है तो वो ब्लड को पंप करता है, हमारे पास जो लंग्स हैं वो क्या काम करता है, हमारे पास जो रेस्पिरेशन का काम करता है, हमारी किडनी जो है वो क्या काम करती है, एक्सक्रीटरी का काम करती है। यानी कि हर एक ऑर्गन जो आपके पास एक पर्टिकुलर जॉब करता है। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ आपके पास क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपके पास मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक। अब देखिए जो मेंबर होते हैं सेम स्पीसीज़ के और एक ही जगह पे जो हैं वो लाई करते हैं। ऑप्शन है गाइज यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी और ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए इसका राइट आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम्युनिटी आ जाता है। तो कम्युनिटी में आपके पास क्या होती है, सेम स्पीसीज़ होती हैं, सेम प्लेस होती है, और एट द सेम टाइम जो होता है जो मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कम्युनिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास विच वन इज़ अ ल्यूकोसाइट। तो कल की वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि ल्यूकोसाइट्स जो हैं हम किनको कहते हैं। तो एक्चुअली ये क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। जैसे ब्लड सेल्स में हमने पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमने पढ़ी थी। ये आपके पास क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं गाइज, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ये आपके पास एरिथ्रोसाइट्स, ये ल्यूकोसाइट्स, और ये आपके पास होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट आपके पास क्या जाएगा, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी आपके पास यहाँ पे किस में आ जाएगा, प्लाज्मा, मोनोसाइट, रेड ब्लड सेल या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए गाइज आपके पास आंसर क्या आएगा,
तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल, इनको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है गाइज। प्लाज्मा सेल को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए यहाँ पे मोनोसाइट जो है, तो मोनोसाइट्स आपके पास क्या होते हैं, ये भी एक WBC का एक टाइप है, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल होते हैं मोनोसाइट, उनकी एक टाइप है। और ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है उसकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और जितने भी हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो इन्वेडर्स होते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये एक और फंक्शन भी करता है जो हम हीलिंग और रिपेयर का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास आ जाएगा ल्यूकोसाइट का, वो आपके पास क्या जाएगा, मोनोसाइट्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए इनमें से आपके पास कौन सा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गाइस हम CO2 भी बोलते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी एंड लेफ्ट आर्टरियम। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पास कौन कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी जो होती है आपके पास कहाँ पे होती है, ये हार्ट को लंग्स से एक कनेक्ट करती है थ्रू एक डिफ्यूजन होता है वहाँ पे लंग्स और हार्ट में। तो वहाँ पे एक आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर आती है लंग्स में, और लंग्स के थ्रू हम जो उसे एक्सहेल करते हैं। और देखिए गाइज आपके पास है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी आपके पास क्या होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और ये किसमें सप्लाई करती हैं, जो हमारा लीवर होता है, ड्यूडेनम होता है, और हमारे जो इंटेस्टाइन होती हैं, गॉल ब्लैडर होता है, ये पेनक्रियाज, उनमें हमारे पास जो है ये हेपेटिक आर्टरी जो है ब्लड की सप्लाई करती हैं। उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम जो होता है, ये आपके पास क्या होता है गाइज, हमारे हार्ट का चैम्बर होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो ये आपके पास कौन सा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलें तो O2, ये भी आपके पास O2 कैरी करता है। तो CO2 यानी कि जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, तो वो कौन सा जो है आर्टरी कैरी करती है, वो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है। तो आर्टरी एक्चुअली क्या होते हैं गाइज, ये ब्लड को हमारे पास जो है ब्लड कैरी करती है हमारे हार्ट में, और हमारा हार्ट जो पंप करता है इन आर्टरीज और वैन्स के थ्रू करता है। तो आर्टरी और वैन्स जो होती हैं और कैपिलरीज हमारे पास होती हैं, जिनमें हम ब्लड को सप्लाई करते हैं। तो देखिए इनका क्या काम होता है, उनको हम देखते हैं। यहाँ पे एक हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं यहाँ पे हार्ट का। ये आपके पास गाइज एक हार्ट है। तो देखिए हार्ट के आपके पास कितने चैम्बर होते हैं गाइज, 4 चैम्बर होते हैं। और ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है लेफ्ट आर्टरियम, ये आपके पास आ जाता है राइट आर्टरियम, ये आपके पास आ जाता है राइट वेंट्रिकल, और ये आपके पास आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पे आपके पास क्या होती हैं गाइस, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जिसको हम अओर्टा भी बोलते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या होता है, सुपरवीना केवा होता है, ठीक है, जो बॉडी में हम ऑक्सीजन लेते हैं गाइस। देखिए जो हमारे सेल्स को क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो उस ऑक्सीजन को विद इन नैनो सेकेंड्स में हमारी पूरी बॉडी में जितने भी हमारे सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है। अब देखिए ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन उन सेल्स ने ली, और उन्होंने वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर दिया, रेजिड्यू प्रोड्यूस कर दिया एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जैसे हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाकर जब हमें एनर्जी मिलती है, जो हम उससे एनर्जी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वगैरह जो हमें मिल जाता है, उसके बाद जो रेजिड्यू होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से थ्रू NS या थ्रू रेस्पिरेशन से, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह से हमारे सेल जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं, और एज ए रेजिड्यू वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करने के लिए वहाँ पे हमारे पास क्या पहुँच जाती हैं, वेन्स होती हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या जिसको हम बोलें कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करने का क्या आपके पास प्रोसेस रहता है। सपोज करते हैं ये आपके पास यहाँ से CO2 आ रही है गाइस, ठीक है, तो CO2 आपके पास कहाँ आ जाएगी, आपको ये बताया जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपका कहाँ जाता है, राइट आर्टरियम में आ जाता है। तो राइट आर्टरियम के बाद यहाँ पे चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं गाइज, बाइकैप्सिड बोलते हैं। तो ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रियम, तो ये रिवर्स नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, राइट जो आपके पास वेंट्रिकल होती है, यहाँ पे एक पल्मोनरी वैन होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, क्योंकि ये जो हमारे पास होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वैन से आपके पास ब्लड कहाँ पे पहुँचे गाइज, हार्ट के राइट चैम्बर्स में, और यहाँ पे पल्मोनरी वैन होती है जो हमारे लंग्स से कनेक्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो लंग्स होते हैं
यहाँ तक किसके थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल से आता है थ्रू पल्मोनरी वेन, और यहाँ से लंग्स से फिर हम अपने बॉडी से जो है थ्रू द मीडियम ऑफ माउथ, उसको माउथ या नोज से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं। तो उसके बाद जब हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं वो दोबारा आपके पास कहाँ पे आ जाती है गाइज, लंग्स में आ जाती है, और लंग्स से आपके पास यहाँ पे एक दूसरी जो होती है वैन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइज, पल्मोनरी वैन होती है। तो पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स से रिलेटेड है। तो अब देखिए पल्मोनरी वैन से O2 आपके पास आएगी और वो आपके पास यहाँ कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट ऑट्रियम में। यानी कि ये कौन सा ब्लड अब कैरी करेंगी, ये पल्मोनरी वैन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब यहाँ पे कैरी करेंगी। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होती है, बाइकैप्सिड यहाँ पे आ जाती हैं, और ये कहाँ पे पहुँच जाती है, हमारे राइट लेफ़्ट ऑट्रियम में, जो हमारा हार्ट का लेफ़्ट चैम्बर होता है, तो लेफ़्ट ऑट्रियम में पहुँच जाती हैं। तो लेफ़्ट ऑट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है और यहाँ से हमारे पास जो होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो है थ्रू ट्राइकैप्सिड पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो होता है, अब देखिए गाइस, लेफ़्ट वेंट्रिकल में तो पहुंच गया और यहाँ से हमारे पास ब्लड जो है वो पंप करता है जो भी हमारे पूरी बॉडीज़ होती हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं। यहाँ से गाइस हमारे पास क्या होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, जो आर्टरीज़ क्या करती हैं, हमारे पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करती हैं। और फिर वहाँ तक हमारे पास क्या होती हैं गाइस, कैपिलरीज़ होती हैं, जो हमारे पास स्मॉल कैपिलरीज़ होती हैं, वो भी हमारे पास क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जहाँ वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ तक जो है आर्टरीज़ और वैन ब्लड की सप्लाई नहीं करती हैं। तो आपके पास क्या होती हैं, सब्सिडरी आर्टरीज़ रहती हैं, सब्सिडरी वेन्स रहती हैं, जिनका नाम हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज़ नाम देते हैं। तो ऐसा जो होता है ये प्रोसेस होता है, हम कैसे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। तो ये आपके पास कौन सा प्रोसेस है, रेस्पायरेशन का ही प्रोसेस है। और यहाँ पे जो होता है क्या हो रहा है, एक ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, यानी कि कैसे आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे देखिए आर्टरीज़ है, तो आ से आर्टरीज़, आ से ऑक्सीजनेटेड, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आर्टरीज़ जो होती हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और पल्मोनरी आर्टरीज़ जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो इनका रिवर्स चलता है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और वैन्स आपके पास जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वैन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो हमारे राइट चैम्बर में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट चैम्बर में हमारे पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आपके पास था गाइज जो आपके पास एक हार्ट का फंक्शन जो होता है वो कैसे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो गाइज़ इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर यहीं तक एंड रखते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि ये जो हम MCQs लेते हैं उस पर जो हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं वो हम कंटिन्यू करें, या जो हम शॉर्ट में थोड़ा MCQs के जो भी आपके पास एक ऑप्शन आता है या सिर्फ उसी को ही डिस्कस करें। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है गाइज़ तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस, गॉड ब्लेस यू ऑल।